हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पटदार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट थर्ड। मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम का मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, आप जाके देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट पूरी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसोफेगस। पार्ट सेकंड में हमने बात करी थी कहाँ तक, माउथ की, मतलब कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो अब हम बात करते हैं इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, इसको हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, फूड पाइप, मतलब कि एक पाइप। ठीक है, इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसोफेगस को हमने क्या बोला, फूड पाइप के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इट इज होलो इनसाइड, मतलब कि अंदर से क्या खोखली रहती है। होलो का मतलब होता है कि अंदर से पूरा खोखला रहता है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज डेट इट कैरी अ फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू अ स्टमक। ये यह बोलना चाह रहा है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब कि एक मेन काम क्या होता है इसोफेगस का, ये माउथ से फूड को रिसीव करके स्टमक को सेंड करती है। मतलब कि ये क्या है, एक पोस्टमैन का काम करती है, वहाँ से चिट्ठी को लेके वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। मतलब कि माउथ से भोजन को उसने लिया और स्टमक तक सेंड किया, उसका काम बस यही है किसका, इसोफेगस का। ठीक है, फिर इसकी लेंथ की हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है नॉर्मल 25 सेंटीमीटर लंबी होती है इसोफेगस की हमारी नली। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, ये यहाँ से पूरा स्टमक तक क्या जाती है हमारी इसोफेगस। जिसमें आप इमेज में देख रहे हो, ये हमारी इसोफेगस स्टार्ट हुई यहाँ से और खत्म कहाँ हुई हमारे स्टमक पे। तो ये क्या है कि एक लंबी होलो और फूड पाइप होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक। इसोफेगस क्लियर हो गया, अब देखते हैं स्टमक। स्टमक क्या है, स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक जो है उसका शेप कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, मतलब कि अल्फाबेट का जो जे वर्ड होता है उसके शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विथ इसोफेगस। एक्चुअली बात सिंपल सी, जो उसका ऊपर वाला भाग है वो किससे रहेगा कनेक्ट, हमारे इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस क्या कर रहा है, खाने को स्टमक में पहुंचा रहा है। यदि कोई सी चीज आ रही है तो वो कनेक्ट किससे रहेगी, स्टमक से। ठीक है ना। एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो निचले वाला भाग होता है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टमक है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा फंडस, सेकंड है बॉडी और थर्ड है हमारा पाइलोरिस या एट्रियम। इन तीनों पार्ट में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। जैसे आप इसमें इमेज में देख लेंगे, फर्स्ट है क्या हमारा फंडस, सेकंड है ये बॉडी और थर्ड हमारा पाइलोरस। तो इन 3 पार्ट में हमने क्या किया, स्टमक को डिवाइड कर दिया, मतलब कि विभाजित कर दिया। फर्स्ट हम देखते हैं फंडस। फंडस क्या, फंडस इज अपर पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। जैसे आप हमने फोटो में देख रखा था कि ये क्या है, फंडस सबसे ऊपरी भाग है हमारा स्टमक का। ठीक है, इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। इसमें क्या है कि एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल। वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको, HCl को। HCl को प्रोड्यूस करने का काम कौन करती है, हमारी ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल। और HCl क्या करता है, हमारे भोजन में मिक्स करके उसको और भी डाइजेशन करने का काम करता है, कौन, HCl। ठीक है, इनसाइड ऑफ फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इंपॉर्टेंट ऑफ सेल। और HCl के अलावा भी बहुत सारी सेल्स है, मतलब कि हमारी ऑक्सेंटिक सेल है उसके अलावा भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, जो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीप सेल्स। ठीक है, दिस सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और एंजाइम्स। ये क्या प्रोड्यूस करती है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। जो चीप सेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज और एंजाइम्स। ये चारों को प्रोड्यूस कौन करती है, हमारी चीप सेल। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फंडस। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं बॉडी। बॉडी क्या है, बॉडी इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक। जो आप इसमें इमेज में देख रहे हो, बॉडी क्या है, स्टमक का बीच वाला भाग है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट में दिया, डिवाइड किया, तो बॉडी का कहाँ रहा हमारा, बीच में। ठीक है, इट इज वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक। ये क्या, स्टमक का बड़ा वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो हमारा फंडस और पाइलोरस है उससे बड़ा भाग होता है बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है, पाइलोरस इज अ लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। पाइलोरस क्या है, हमारे स्टमक का लोअर पार्ट है एंड इट इज कनेक्टेड विथ डियोडिनम। और यह क्या है, डियोडिनम से कनेक्ट होता है, यह हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, इन अप पाइलोरस स्पेशल सेल आर प्रेजेंट इन विच कॉल्ड जी सेल। और इसमें भी क्या, जो हमारा पाइलोरस है उसमें भी एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जी सेल। जी सेल, ठीक है, याद रखना कौन सी, जी सेल। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस अ ग्रेस्टिन
हार्मोन्स, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, किसको, ग्रेस्टिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, विच स्टिमुलेट अ पेनक्रियाटिक जूस, और वो क्या करती है, वो क्या करवाती है, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको क्या करवाती है, स्टिमुलेट करवाती है, मतलब कि उसका वर्क बढ़ाती है, किसका, पेनक्रियाटिक जूस का, ठीक है, जिससे कि हमारा जो भोजन है और भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, जिससे क्या है कि हमको अच्छे से जो भी भोजन में ऊर्जा होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे स्टमक के 3 पार्ट, फर्स्ट हमने देखा फंडस, सेकंड बॉडी और थर्ड पाइलोरस, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फूड स्टे इन स्टमक, जो हमारा भोजन है वो स्टमक में कितने टाइम तक रहता है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन रहता है 3 घंटे, ठीक है। सेकंड है फेट रहता है 3 से 4 घंटे, ठीक है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट रहता है 2 से 3 घंटे, और मिक्स्ड फूड जो रहता है हमारा 2 से 3 घंटे। तो ये क्या, फूड स्टे इन स्टमक, मतलब कि कौन सा भोजन मतलब कितने समय तक हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में छोटी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। इट इज अपर पार्ट ऑफ कनेक्टेड इन स्टमक, मैंने आपको बताया था कि स्टमक का लोअर पार्ट कनेक्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अपर पार्ट कनेक्ट होता है हमारा स्टमक से, ठीक है। एंड द लोअर पार्ट इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो उसका निचले वाला भाग होता है वो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे आप इसमें इमेज में देख रहे होंगे, ये क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये किससे है कनेक्ट, हमारे स्टमक से, ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला भाग है ये हमारे कनेक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये जो आप बाहरी देख रहे हो ये क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है। इट्स लेंथ इज अबाउट 20 to 25 फीट, मतलब कि इसकी लंबाई की हम बात करते हैं 20 से 25 फीट की होती है, और मीटर में 6 से 7 मीटर की इसकी लंबाई होती है, किसकी, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रेक डाउन फूड, इसका काम क्या होता है, भोजन को ब्रेक करना, मतलब तोड़ना, ठीक है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो भी रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, जो भी चीज़ रहती है, फैट रहता है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, मतलब कि अपने पास ले लेती है, ठीक है। एब्जॉर्ब, हाँ, न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी, और जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है जिस चीज़ की, उसको क्या करती है, वो दे देती है, ठीक है। एंड गेट रीड ऑफ द अननेसेसरी कंपोनेंट्स, और ये क्या करती है, जो अननेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, गेट रीड कर देती है, मतलब कि आगे बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये काम किसका है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हमने क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट हमारा डिओडिनम, सेकंड है जेजुनियम, और थर्ड हमारा इलियम। डिओडिनम क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट रहता है, जेजुनियम हमारा मध्य वाला पार्ट रहता है, और इलियम जो है हमारा लास्ट वाला पार्ट रहता है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। डिओडिनम क्या है, इट इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी शेप्ड का, जैसे हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी में कि जो हमारा वो ट्रेकिया होता है उसका भी क्या शेप कैसा रहता है, सी शेप्ड रिंग लाइक कार्टिलेज होते हैं उसमें, और इसका भी शेप कैसा होता है, सी शेप्ड का होता है, ठीक है। विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई कितनी, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेनक्रियास हेड, जो हमारा पेनक्रियास होता है, जो उसकी खोपड़ी होती है, मतलब कि पेनक्रियास का जो हेड होता है उसके सराउंड, मतलब कि आसपास प्रेजेंट होता है कौन हमारा डिओडिनम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जेजुनम। जेजुनम क्या, इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का मध्य भाग होता है। एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जेजुनम इज टू एब्जॉर्ब शुगर, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, इसका काम क्या होता है, शुगर को एब्जॉर्ब करना, अमोनियो एसिड्स को एब्जॉर्ब करना, और जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, कौन, जेजुनम, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इलियम। इलियम क्या, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज अबाउट 3 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इट्स एब्जॉर्ब एनी फाइनल न्यूट्रिएंट्स, और जो फाइनल न्यूट्रिएंट्स रहता है, यदि जेजुनम ने कुछ एब्जॉर्ब किया, यदि कुछ छूट गया तो वो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, हमारा इलियम, ठीक है। और उसमें से सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, इलियम, ठीक है। विच मेजर एब्जॉर्बिटिक प्रोडक्ट बीइंग विटामिन B12 एंड बाइल एसिड्स, और ये क्या करता है, अधिकतर विटामिन B12 और बाइल एसिड्स को ही एब्जॉर्ब करता है कौन, इलियम, ठीक है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको क्या कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन तक मूव करवा देगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है। इट द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इन डाइजेस्टेबल फूड मटेरियल, इसकी क्या होती है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या करती है, ये डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है कौन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
आफ्टर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकतर क्या होता है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें ही अधिकतर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर। ये क्या है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके आसपास ही रहती है। जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे, सॉरी, जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे हो, ये क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास फैली हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास हमारी लार्ज इंटेस्टाइन फैली हुई रहती है, ठीक है। तो और इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब इतनी लंबी है वो 1.5 मीटर की, तो उसको भी हमने क्या बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखते हैं सीकियम, सेकंड है असेंडिंग कोलन, थर्ड है ट्रांसफर्स कोलन, फोर्थ है डिसेंडिंग कोलन, फिफ्थ है सिग्मोइड कोलन, सिक्स्थ है रेक्टम और सेवंथ है एनस। जैसे आप इमेज के थ्रू थोड़ा सा लर्न कर लें। ये क्या है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप आसपास देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं सिक्कम, ठीक है। यहाँ हो गया सिक्कम। सिक्कम से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग कोलन, ठीक है। असेंडिंग कोलन मतलब कि जो आपका राइट साइड वाला पार्ट रहता है जहाँ पर हमारा अपेंडिक्स रहता है, उस साइड वाले पार्ट को हमने क्या बोला, असेंडिंग कोलन, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो ये क्या आ गया हमारा ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वे में, इसलिए हमने क्या बोला इसको ट्रांसफर कोलन, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर आएंगे लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, क्योंकि राइट वाला क्या था, असेंडिंग था, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। फिर उसके नीचे आएंगे तो उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, क्योंकि वो एक सिग्मा के टाइप घूम जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन, ठीक है। और सिग्मोइड कोलन से थोड़ा सा आगे आएंगे तो उसको क्या हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। और फिर उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो उसको हम बोलते हैं एनाल कैनाल या एनस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।